तो शुरू करते हैं नीम टाइम का नाम लेकर। और फिर से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो अगर देखा जाए तो मैं सनातनी हूँ, तो हमारा वैसे हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, पर अब सभी लोग मनाते हैं तो हम भी मना ही लेते हैं। खैर ये सब तो बकचोदी है, आगे बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली मर्सिनरी ग्रुप के साथ मिलकर के फाइनली उस कोर एरिया में जा रहा होता है जहाँ पर वो डेमन वेल हो सकती है। अब इनका बोट आगे बढ़ा था, तभी यहाँ पर एक थंडर एक्सप्लोजन इन्हें सुनाई देता है। जियान भी तुरंत ही फाइनली अपने रूम से बाहर निकल के आता है कि मतलब ये घटना हुई कैसे। तो इनके जो वाइस लीडर रहते हैं गू लाओ, इनका चेंज जो रहता है काफी ज्यादा अगली हो गया रहता है। इन लोगों के हिसाब से इनका जो नाव था एक चट्टान से टकरा गया था, और इनकी जो लीडर रहती है जैस्मिन, वो जियान से कहती है तुम्हें भी नीचे आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास सोल पावर है। अब फाइनली जियान और जैस्मिन समुद्र के नीचे जाने लगते हैं और गूला ऊपर सभी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अंदर आते ही लोग जो प्रेशर फील करते हैं हैरान थे। अगर नॉर्मल बंदा होता ना तो यहाँ पर उसकी चटनी बन जाती। जैस्मिन फिलहाल रीजन ढूंढने लगती, मतलब ये चट्टान क्या चीज है, मतलब इनका नाव किस चीज से टकरा है। तभी जियान की नजर वहां पर एक मैजिकल मड था जहां पर उसको एक यूनिक क्रिएचर दिखता है, उस पर जाती है। और यहाँ से जो टिरेनिकल फोर्स जियान फील कर रहा था ये समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है दया। अब जियान नीचे जो मतलब मिस्टीरियस पावर फील कर रहा था वहां पर अपने सोल पावर को भेजता है, पर मानुष का सोल पावर वो मिस्टीरियस क्रिएचर या जो भी था खा जाता है। और यहाँ पर एक आवाज आती, काफी लंबे समय बाद ह्यूमंस मेरे एरिया में आए हैं। अब जैस्मिन भी इसकी आवाज को सुनकर बिना डरे हुए इसकी तरफ बढ़ने लगती है। आगे बढ़ने पर इसे एक 5 स्टार का डाउजियन लेवल का एक मैजिक स्टोन लिजर्ड दिखता है, यानी कि छिपकली। अब जैस्मिन इसे देख करके तुरंत ही अपनी बॉडी को एक सिल्वर लाइट ऑरा से कवर कर लेती है। जैस्मिन बेसिकली स्पेस एट्रीब्यूट यूज करती थी, तो ये एक पावरफुल अटैक अपने पाम पर इकट्ठा करने लगती है और ये तुरंत ही इस अटैक से इस मैजिकल लिजार्ड को 2 भागों में काट देती है। पर ये क्या चीज दिखती है, जो बीस्ट था जो अभी मर रहा था, इसकी आंखें लाल हो जाती है और काफी भयानक और चारों तरफ फैलने लगती है। मतलब जियान समझ जाता है ये शायद किसी प्रकार का मैजिक हो सकता है, जैसे उन इंसानों के साथ भी हुआ था। जैस्मिन जियान से तुरंत ही कहती है यांग जाओ अपनी सोल पावर से इस पर अटैक करो। जियान भी इस पर अपना पावरफुल अटैक यू मिंग टियान कर देता है और साथ में जैस्मिन का भी अटैक। तो फाइनली ये लिजार्ड मर जाता है। अब ये इतना तो समझ गई थी कि जियान का जो सोल पावर है वो इमॉर्टल लेवल में भी शुरुआत पर नहीं है जितना इसने बताया था। अब ये लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, वहीं समुद्र के अंदर मानो एक राजा रियल ओवरलॉर्ड जाग रहा हो, इसकी आंखों में एक अलग ही किलिंग इंटेंट होता है। जैस्मिन भी इसकी आंखों को देखती है और मतलब मन ही मन में ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इसका टारगेट भी तो यही था, यह डेमन वेल सी ड्रैगन बीस्ट। अब बीस्ट के इस प्रकट होते ही पूरा समुद्र में मानो हलचल मच जाती है। तो ये डेविल बीस्ट जैस्मिन को देखता और कहता है लिटिल ह्यूमन, अगली बार मतलब पिछली बार तुम एस्केप कर गई थी, पर इस बार मैं तुम्हें तो काट दूंगा 8 पीसेस में, तभी तुमको छोड़ूंगा मैं। जैस्मिन जियान से तुरंत ही कहती यांग जाओ इसे समुद्र से बाहर निकालो, नहीं तो हमारे जीतने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब जियान भी इसे देखता है और इसको अगर ड्रैगन गॉड का 4th ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर करना था तो इसे बोन्स चाहिए इस ड्रैगन के लिम्स के, और इस सी ड्रैगन से जियान को आराम से ये चीज मिल सकता था। यांग जायो और जैस्मिन यहाँ से तुरंत ही निकलने लगते हैं। जियान वगैरह को बाहर आते देख गूला भी सोचते हैं मतलब क्या बात है। बोट में आते ही तुरंत ही अपने पावर से फेरी को काफी तेजी से मूव कराने लगती हैं और गू को बताती हैं कि वो डेमन बीस्ट बाहर आ गया है। अब जियान भी तैयार हो जाता है, ये तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पैलेस को एक्टिवेट करता है। और इधर जैस्मिन जो रहती है अपने वाटर एट्रीब्यूट को फिलहाल यूज करने लगी थी और गूलाओ भी सेम करता है। और इधर उस बीस्ट ने इनकी नाव पर अटैक कर दिया था, पर जियान अपने सोल पावर से यहाँ पर एक बैरियर बना दिया था। जियान भी समझ जाता है ये दोनों बंदे जियान को यूज करना चाहते हैं। ये तुरंत अपने सोल पावर को थोड़ा वीक कर देता है और इस दौरान ये खून के उल्टे करने लगता है। और वहीं जो डेमन बीस्ट रहता है अपने पूंछ से एक पावरफुल अटैक इस नाव पर कर दिया जाता है। अब इस प्रकार के अटैक को देखकर के एल्डर गू तुरंत ही अपना रॉक वाटर प्रिजन वॉल बना देते हैं। जियान यहाँ पर जानबूझकर इंजर्ड हो जाता है और फिलहाल ये इस बैटल को देखने लगता है। बीस्ट बाहर तो आ जाती है और ये कहती है इस बार मैं तुम लोगों को अगर 10,000 टुकड़े नहीं किए तो मैं जाने भी नहीं दूंगी। हालांकि गू ने अपने मैजिकल वेपन से यानी पानी से इसने कई सारे वाटर चेन्स बना लिए थे और इस बीस्ट को बांधने की कोशिश कर रहा था, पर इस बीस्ट को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अब ओल्ड गू भी परेशान थे क्योंकि इनका अटैक धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ये जियान से कहते हैं यांग जाओ अपना सोल डिफेंस यूज करो। जियान कहता कि नहीं मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हूं, नहीं कर पाऊंगा। अब एल्डर गू भी जो इस समय रहते हैं वो भी घायल हो जाते हैं। तो फिलहाल जो सभी चीज था वो इस लड़की यानी कि इनकी लीडर जैस्मिन के ऊपर था और ये डेमन बिस्ट काफी तेजी से इस समय फेरी की तरफ मूव करने लगती है। अब क्योंकि इस समय जियान और गूलाओ दोनों इंजर्ड हो चुके थे तो जैस्मिन को ही फाइट करना था। अब ये डेविल बीस्ट अपने पूंछ से वाटर जो एलिमेंट्स रहते हैं उनको बूंदों में बदलता है और काफी तेजी से मानो हरिकेन वाटर अटैक कर देता है। जियान भी समय देख रहा था जैस्मिन जो थी वो एक सीलिंग फाइटिंग स्किल यूज कर रही थी। अब इसकी सीलिंग टेक्निक में थोड़ा बहुत फियरी रेड लिक्विड मिक्स रहता तो मानो ये उल्का पिंड में बदल गया हो और काफी तेजी से जो वाटर हरिकेन अटैक था इसकी तरफ जाने लगता है। और इसका ये सीलिंग टेक्निक जो रहता है इस समय डेमन वेल को चारों तरफ से घेर लेता है। जियान भी समझ जाता है ये एक होली रैंक का फाइटिंग स्किल है। डेविल वेल जब दिखता है इस प्रकार के अटैक तो ये भी थोड़ा चिंतित हो जाता है। अब क्योंकि ये बीस्ट है तो ये सीलिंग फाइटिंग स्किल टाइप टेक्निक प्रैक्टिस नहीं कर सकता है जब तक ये ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म न हो जाए। डेमन वेल भी इस समय अपने ड्रैगन पावर को यूज करता है। इसकी बॉडी हल्का हल्का गोल्डन चमकने लगती है। ये देख के जियान भी सरप्राइज हो जाता है, मतलब इसके पास सच में या लॉन्ग ब्लड है। और ये जो सीलिंग टेक्निक जो अभी दिख रहा था कि इसको इंपोज कर लेगा, कंप्लीटली इंप्रेशन कर देगा, मानो ये क्रश होने लगा था तुरंत ही।
मतलब इस डेविल बीस्ट में ड्रैगन का थोड़ा बहुत पावर था, ड्रैगन ब्लड था। डेमन विल तुरंत ही अपने ड्रैगन टेल माइटी अटैक को यूज करता है और अपने पूंछ से एक भयंकर अटैक करता है। इस समय इसके पूंछ पर मतलब ड्रैगन पैटर्न को साफ देखा जा सकता है, जो कि काफी ज्यादा चमक रहा था। हालांकि जियान इतना नहीं था, जैसे कि जियान के राइट हैंड में जो पैटर्न बनता है ड्रैगन वाला, उतना पावरफुल तो नहीं था, पर फिर भी इतना था कि मतलब सामने वाले को दहला दे। अब इसके इस अटैक को देख करके जैस्मिन भी कहती है, मैं भी 6 स्टार की वॉरियर हूं, तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये तुरंत ही अपने स्पेस एट्रीब्यूट को इस बार यूज करती है और एक स्पेस बैरियर बना देती है। ये देख करके इसका अटैक इसी पर वापस आ जाता है, तो डेविल बिस्ट और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये वाली भी जो टेक्निक थी एक प्रकार की सीलिंग टेक्निक ही थी, तो जिसकी वजह से जैस्मिन जो थी वो काफी ज्यादा वीक फील करने लगी थी। अब इधर डेविल बिस्ट हंसता और कहता, तुम काफी स्मार्ट हो, पर तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना बोलते ही इसके नीचे का जो वाटर सरफेस था काफी तेजी से कांपने लगता है और एक के बाद एक कई सारे क्रिएचर्स इस पानी में से निकलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि एक 4 स्टार का डेमन सी फ्लड ड्रैगन, टियानमो स्नेक, जिसका स्ट्रेंथ 5 स्टार डाउजियान के लेट स्टेज में होता है। ये देख करके जैस्मिन का भी चेहरा उतरने लगता है और ये डेविल बिस्ट भी कहता है, जैस्मिन मैं इस बार देखना चाहूंगा तुम जाती कहां पर हो। अब इधर गूलाओ भी अपने थोड़ा ऑरा को रिकवर कर लेता है और ये भी अब फिलहाल सामने आ जाता है। अब जियान यहाँ पर जो भी सोल क्रिएचर्स आए रहते हैं, इनके आंखों पर देख रहा था। इनके आंखों में एक अलग ही एविल ऑरा दिख रही थी और जियान के हिसाब से इनका ऑरा सही नहीं था। अब जैस्मिन भी कहती है, अगर मैं मर तो गई तो ठीक है, पर बिना तुम्हें मारे तो नहीं मरूंगी। फिलहाल जियान चुपचाप बैठा था और सोच रहा था इस समुद्र में रहस्य क्या है, क्योंकि इसका होली फ्लेम अगर यहाँ पर अनकंफर्टेबल है तो कोई पावरफुल चीज हो सकती है। जियान के हिसाब से डेविल वेल सही थी और जो सी ड्रैगन बीस्ट अभी निकला था ये भी ठीक था, लेकिन बाकी सभी का ऑरा थोड़ा सा वियर्ड से फील हो रहा था। अब इधर गूलाओ भी कई सारे जो सेवरल सी मॉन्स्टर्स निकले रहते हैं उनसे फाइट कर रहे होते हैं। जियान भी सोचता है कि अब इससे भी फाइट करना ही पड़ेगा। अब इधर जैस्मिन इससे फाइट करते करते इसका ऑरा काफी ज्यादा स्लगिश और ये मानो थोड़े बहुत इसके बॉडी पर खून भी देखे जा सकते थे। जैस्मिन अब सोचने लगती क्या इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इधर डेमन वेल ने लगभग जैस्मिन को मार ही दिया था और ये जीतने वाला था, तभी इसकी नजर जाती है इसके आसपास का जो बीच थे इस समय अलग ही चीखने लगे थे। यहाँ पर जितने भी बीच थे जियान उनको एक ही बार में मार देता है और कहता है ये लगता है बीच जो है काफी वीक है। अब डेमन वेल की नजर जब जियान पर जाती है तो इसके हाथों में इसे एम्बर फ्लेम दिखता है। ये भी हैरान था। जैस्मिन भी दिखती और सोचती है कि ये हंगजांग जायो का फ्लेम समुद्र में होते हुए भी इतना ज्यादा पावरफुल। और इस समय तो एल्डर जो गू रहते हैं वो जियान को रेस्पेक्ट देने लगते हैं कि मैंने जो आपसे पास्ट में बात किया था उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि ये सभी जान गए थे कि जियान समझ गया था ये लोग जियान को एज अ बेट यूज कर रहे थे। अब जियान कहते हैं मुझे बाकी का बैटल करने दो और इस समय जैस्मिन वापस से अपने इस नाव पर लौट आती है। जियान जितने भी बीस्टों को इस समय मारा रहता है ये अभी अनकॉन्शियस रहते हैं, अब फाइनली ये भी जाग जाते हैं। ये बंदे जो भी रहते हैं क्रिएचर्स जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हैं। डेविल्स वेल इन्हें मना भी करती है फिर भी ये नहीं चाहते हैं। जियान समझ जाता है ये जो भी हैं क्रिएचर्स इनको शायद किसी ने डेमोनाइज कर दिया है और ये जो भी क्रिएचर्स होते हैं इस समय डेविल बीस्ट को ही काटने लगते हैं। ये भी चीखने लगती है, इसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डेविल बीस्ट भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जो अपने ड्रैगन ऑरा से एक पावरफुल टोर्नेडो फोर्स निकालती है और कई सारे क्रिएचर्स जो इसे काट रहे थे तुरंत ही मानो खून में बदल जाते हैं। पर डेविल बीस्ट के मतलब बॉडी पर इस समय कई सारे वाउंड्स थे, घाव वगैरह, और इन मतलब घाव के नीचे में एक एविल पैटर्न को साफ देखा जा सकता था। इस सीन को देख करके गूलाओ जैस्मिन यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जियान भी नहीं सोचता, ये तुरंत ही अपने एम्बर होली फ्लेम को यूज करता है। अब जब डेमन वेल जियान के पावर को क्लोज रेंज से देखती है तो ये समझ जाती है ये एक होली फ्लेम है। डेमन वेल भी हैरान थी क्योंकि इसके बॉडी में इस समय कुछ चेंजेस होने लगते हैं और जियान ने अभी जो इस पर अटैक किया था अपने फ्लेम पावर से, ये शुरुआत में इसे डिफेंड करना चाहती थी, पर फिलहाल इसकी मानो बॉडी मोबिलाइज ही नहीं हो पा रही हो और जियान के इस प्रकार के पावरफुल होली फ्लेम अटैक के कारण ये डेमन वेल मारी जाती है और जियान इस समय इसके लिम्स को 5 भागों में बांट देता है और तुरंत ही अपने पॉकेट में भर लेता है। और जो इस नाव पर वो ब्यूटीफुल वुमेन जो रहती है जो जियान से थोड़ी देर पहले पिछली रात को मिली थी, वो भी हैरान थी और कहती है लड़का यांग जायो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। पर जियान हैरान था कि ये बीस्ट अपने को डिफेंड क्यों नहीं की, ये इतना पावरफुल थी शायद 6 स्टार डाउजियान पर। इससे भी फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि जब से उन बीस्टों ने इसे काटा था मानो इसके अंदर का ऑरा ही खत्म हो गया हो। अब इस बैटल को हुए हुए मतलब कुछ दिन बीत जाते हैं। इस दौरान जैस्मिन वगैरह सभी रिकवर कर लिए रहते हैं। ये समुद्र के और डीपर एरिया में जा रहे थे। जियान इस समय उल्टी वगैरह कर रहा था क्योंकि समुद्र में इसको ट्रैवल करते समय थोड़ा सीकनेस हो जाता है वोमिटिंग वाला। जियान इस समय अपने रूम में एक बैरियर लगा दिया था और जो डेविल बीस्ट के वो लिम्स वगैरह थे उन्हें निकाल के देख रहा था और ये ड्रैगन गॉड का 4th ट्रांसफॉर्मेशन को ट्राई करने की कोशिश में था। अब जियान इसके जो ड्रैगन टेल रहता है उसको देख रहा था। यहीं पर उन सभी बीस्ट ने इसे काटा था तो यहाँ पर इसको ये ध्यान से देख रहा था। जियान सोचता शायद इस बीस्ट के पावर उतना ड्रैगन ब्लड है नहीं, तो ये मतलब इसे टाइम लगेगा 4th ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर करने में। फिलहाल इसको ये बीस्ट की बॉडी यूजफुल नहीं लग रही थी तो ये इसे जलाने का सोचता है। अब जैसे इस बीस्ट की बॉडी जियान जला रहा था यहाँ से एक ग्रे स्मोक निकलने लगता है और इसमें इसको कुछ दिखता है, एक लोनली आइलैंड, और शायद ये आइलैंड जो है ये समुद्र के ऊपर है। जियान अपने ऑरा से फील कर सकता था ये जो भी एरिया यहाँ पर शायद एविल लोग हैं। इसमें जियान के भी पसीने छूट रहे होते हैं, मतलब वो जो भी चीज होगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल था।
इधर दूसरी तरफ जैंग्यू गुलाओ और जैस्मिन को दिखाया जाता है। गुलाओ और जैस्मिन जैंग्यू से कहते आप कोर एरिया तक आ चुकी हो। जैंग्यू कहती मुझे जहां तक पहुंचना है, अगर मैं वहां पहुंच गई तो तुम्हें अच्छा अवार्ड मिल जाएगा। ये लोग पूछते हैं आपको डेविल लेयर क्यों जाना है, पर हमने जितना सुना है वो डेविल लेयर आज तक कोई गया ही नहीं है। जांग्यू कहती है तुमसे उससे क्या करना है, फिलहाल बस मुझे वहां तक ले चलो। तभी जांग्यू मतलब कुछ तो फील करती है और तुरंत ही अपना टोकन निकाल दी। ये होली सी का ऑर्डर था। ये देख करके जैस्मिन के मानो होशी हवास उड़ जाते हैं। किसी को पता नहीं था कि होली सी कितना ज्यादा पावरफुल है। जैस्मिन समझ जाती है अगर होली सी मूव पर है मतलब ये जिससे भी फाइट करने जा रहे हैं वो एविल क्लैन का हो सकता है। अब इस दौरान डेविल लेयर से एक आवाज आती है कि कुछ मछुआरे लग रहे आ रहे हैं, पर इन्हें पता नहीं है यहाँ पर मारे जाएंगे। अब एक दिन की बात रहती है, जियान सोने जा रहा था तभी इसको जैस्मिन बुलाती है और इस समय जैस्मिन ग्रुप के 5 लोग यहाँ पर होते हैं और इनमें जांग्यू भी थी। गुलाओ तुरंत इसे ग्रीट करता है जियान को लॉर्ड यांग जायो बोल के। जियान समझ जाता है माजरा कुछ और है, बोलता है जो है बताओ जल्दी। जैस्मिन खड़ी होती है, बोलती है कल हम डेविल लेयर्स में एंटर करने वाले हैं। जियान कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है। ये पहले डेविल लेयर का नाम नहीं लेती, ये बोलती है एक स्पेशल एरिया में। तभी जांग्यू जियान की तरफ देखती है और कहती है हम उस एरिया में जा रहे हैं जिसके कारण से शायद हमारा जो कोस्टल सिटी है वहां पर जो लोग पागल नहीं हो रहे हैं ये उसी के कारण है शायद। जांग्यू कहती है कि मुझे बस डेविल लेयर से आना है और जब वहां पर मैटर हो जाएगा सॉल्व तो मैं तुम लोग को सभी चीजें बता दूंगी, पर फिलहाल नहीं। पर फाइनली सभी को कहती है कि ओल्ड गू यांग जायो निनलिंग हम एक लास्ट बार फाइट करेंगे। सभी हाँ में सर हिला देते हैं। गुलाओ कहता है हम जिस एरिया में फिलहाल एंटर कर रहे हैं ये एक डेथ जोन है, यहाँ पर कोई अपना फाइटिंग स्किल नहीं यूज कर सकता है, केवल सोल पावर ही काम कर सकता है। जियान यहाँ पर फिलहाल चुपचाप खड़ा होता है। जियान देखता है यहाँ पर इसे कई सारे नाव दिखती हैं इस डेथ जोन में, जो कि मतलब ऐसे ही पड़ी होती है, मतलब यहाँ पर जो भी आया होगा शायद मर चुका था। अभी जियान कुछ सोच ही रहा था तब यहाँ पर एक इसको ग्लूमी वॉइस सुनाई देती है। जियान शॉक्ड हो जाता है, पूछता है कौन है ये, क्योंकि ये बंदा फील कर लेता है कि जियान का जो सोल पावर है वो इमॉर्टल लेवल पर, वो भी उसके लेट स्टेज में है टाइग्जू के। ये बंदा कहता है कि मैं कौन हूँ ये इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर मैं तुम में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जियान भी इसका जो मतलब सोर्स कहाँ से है, ये आवाज कहाँ से आ रही है, इसे फील नहीं कर पा रहा था। तभी ये जो ग्लूमी वॉइस आती है अपने मैजिक गार्ड किसी को बोलता है और कहता है इस बंदे को पकड़ लो। तभी यहाँ पर मतलब समुद्र में एक अलग ही वो भंवर बनने लगता है एक के बाद एक, और इसमें से एविल ऑरा निकल रही थी जिससे जियान भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वर्लपुल खुलता है और बंद हो जाता है। यहाँ से लगभग 10-12 लोग इंसानी बाहर आते हैं, पर इनके बॉडी पर ब्लड कलर्ड एनर्जी देखा जा सकता था, मानो इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा हो। ये बंदे काफी तेजी से बढ़ते, मानो ये जियान को भी काटना चाहते थे। अब क्योंकि जियान यहाँ पर अपने फाइटिंग की को यूज नहीं कर सकता है और ये अपने फिलहाल होली फ्लेम को बाहर निकालना नहीं चाहता था। फिर जियान सोचता और स्माइल करता है। ये जियान को काटने के आते हैं, काट भी देते हैं, पर ये जियान को काटे नहीं रहते हैं क्योंकि जियान ने यहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया था, पर इनके हिसाब से ये जियान को काट चुके थे और फाइनली जियान मतलब इनके कब्जे में आ जाता है। जियान के बॉडी पर मतलब कई सारे खून के निशान देखे जा सकते हैं, पर अपनी बॉडी को ये सोल पावर से प्रोटेक्ट कर लिया था। और इसके पीछे जो भी लोग रहते हैं यानी कि जैस्मिन वगैरह वो भी समझ जाते हैं और ये लोग तुरंत ही बंदी बन जाते हैं। और ये जो बंदे आए थे मिस्टीरियस, ये सभी इनको ले करके डेविल्स लेयर पर जाने लगते हैं। अब इधर डेविल्स लेयर को दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे और बोल रहे थे यहाँ का एक्सपेरिमेंट काफी लंबे समय से चल रहा है, अगर हम यहाँ पर ज्यादा समय तक रहे तो हमारी बॉडी जो है वो मोल्डी टाइप हो जाएगी, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। पर अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो ये दुनिया को एकदम चौंका सकता है। और ये बेसिकली सिनर का ग्रुप था। ये लोग नया एट्रीब्यूट बनाने की कोशिश में लगे हुए थे और जो सिनर जियान वगैरह को शायद लेकर आ रहा था, 5th सिनर था शायद ये, इसका स्ट्रेंथ स्टार्ट आउट जियान के अर्ली स्टेज में था। जियान इस समय मतलब खुद को बेहोश दिखा रहा होता है और ये पूरा एरिया इस समय एक्सप्लोर कर रहा था अंदर ही अंदर। और फाइनली ये जो सीन गार्ड वगैरह है जो भी रहते हैं इंसान जिन्हें कि ये सीन्स वगैरह कंट्रोल कर रहे थे, जियान वगैरह के ग्रुप को लेकर के उस आइलैंड पर आ जाते हैं। अब जो सीनर था यहाँ पर जो भी लोग जियान को लेकर आए थे इन्हें वापस भेज देता है और कई सारे जो सी बीस्ट भी थे वो भी बाहर निकल जाते हैं फिर से उसी एरिया में जहां पर इन लोगों ने जियान को पकड़ा था। अब इस एरिया में आने के बाद जियान जो ब्रेथ फील करता है, इस प्रकार का ऑरा, इस प्रकार का स्मेल अपने पूरे इस लाइफ में इसने फील नहीं किया था। जियान और बाकी सभी समय कोमा में ऐसा दिखा रहे थे खुद को, पर ये सुरक्षित थे। अब ये जो सीनर इन्हें लेकर आ रहा था, यहाँ पर एक बंदा आता है तो इसे ये सीनर कहता है ये लोग को भी मतलब इन पर भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो बंदा हमेशा हिलाता है और खास करके जियान को ये कहता है, तो ये बंदा कहता है मैं लॉर्ड सिंसी के पास इस बंदे को खुद लेकर जाऊंगा। अब ये लोग जियान को बॉटम वाला एरिया जो था डेविल्स लेयर का वहां पर लेकर जा रहे थे। जियान के हिसाब से यहाँ पर कई सारे ह्यूमंस के ऑराज हैं और सभी के अंदर शायद सीनर वाला फोर्स आ चुका है। अब ये बंदा जियान को लेकर जा रहा था, यहाँ पर मानो कई सारे प्रिजन्स हो अंधेरे में और ये लोग चिल्ला रहे थे कि हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। फाइनली ये बंदा जियान को एक मतलब डोर के पास लेकर आता है, वहां पर खटखटाता है और ये तुरंत ही कहता है उस सीनर से ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है, इसका सोल पावर इमॉर्टल लेवल पर है। ये सुनते दूसरा वाला सीनर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जैसे कि हम लॉर्ड सिंसी भी कह सकते हैं। अब जियान अभी भी अपने कोकोमा में दिखा रहा था, पर ये इस रूम को फील कर सकता था। ये एक एक्सपेरिमेंटल रूम था और ये लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ था और इस कमरे में मतलब कई सारे इंसानों को देखा जा सकता था, इवन बच्चे भी यहाँ पर थे जिनके साथ एक्सपेरिमेंट चल रहा था। अभी जो लॉर्ड सिंसी थे जियान की तरफ देखते और कहते हैं नाटक करना बंद करो और बताओ तुम कौन हो। दूसरा जो सीनर गार्ड जियान को लेकर आया था वो सोचने लगता है ये क्या कर रहे हैं। तभी जियान फाइनली अपनी आंखें खोलता है, इसके बॉडी पर जो चेन से इसे तुरंत ही तोड़ देता है और जियान कहता है कि सिनर्स इस बार तुम लोग का काम काफी अच्छा चल रहा है। तब ये लॉर्ड सिंसी कहता है तुम्हारे जैसे कई आए और गए मुझे मारने के लिए,
तुम भी आए हो ना कि कोस्टल सिटी का तुम्हें रहस्य जानना है, और जो भी यहाँ पर आए थे सभी हमारा टेस्ट सब्जेक्ट बन चुके हैं और इवन हमारे लॉयल गार्ड भी बन चुके हैं। हालांकि हमारा टेस्ट अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और ये कहता है मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ सीन के 5th डिवीजन में। हम लोग एल्केमिस्ट मार लेबोरेटरी बोले जाते हैं। अभी जो बंदा इसके सामने खड़ा था, सीमा या सीन से जो भी आप बोल लो, इसका स्ट्रेंथ 6 स्टार डाउजियान के पीक पर शायद रहता है और ये पूरा ह्यूमन बींग जैसा ही दिख रहा था। जियान कहते नहीं, तुम मेरे हिसाब से सीन सेक्ट के नहीं हो। ये मिस्टीरियस मैन कहता है कि उससे तुम्हें क्या करना है, फिलहाल तुम हमारे एक टेस्ट सब्जेक्ट हो। पर ये भी सोच रहे थे ये बंदा जियान यहाँ पर अकेले कैसे आ गया। अब इधर जहांगीर वगैरह को मतलब जेल में बंदी बना दिया गया था। जियान को पता नहीं था कि ये जहांगीर क्या चीज है, तो फिलहाल एक समनिंग स्क्रॉल यूज कर रही थी एंजल्स को शायद बुलाने के लिए। जियान इसको सुन रहा होता और कहता है कि तुम कुछ भी हो, इस बार तुम्हें मैं हेल्प भेज कर रहूंगा। और अगर जियान यहाँ पर 5th क्रिमिनल डिपार्टमेंट का जो सीनर है उसे पकड़ लिया, लॉर्ड सीनर को, तो इसके लिए काफी अच्छा हो सकता है। और मानो जो जियान का होली फ्लेम हो वो भी कुछ ऐसा फील कर रहा था यहाँ पर, किसी प्रकार की एनर्जी को मानो। अब जो गार्ड जियान को लेकर आया था, इसको ये बंदा यानी जो भी रहता है ये सीमा, इससे कहता है कि तुम हट जाओ और मैं इसको देखता हूँ। तभी वो बंदा जो सीनर रहता है वो कहता है आपको जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे लॉर्ड वेट कर रहे हैं कब ये एक्सपेरिमेंट आपका खत्म होगा। जियान भी समझ जाता है, ये तुरंत अपने अकेसिया फ्लेम डोमेन और साथ में सोलोइंग इन्फ्लामेशन को यूज करता है और साथ में अपने इमॉर्टल बर्ड वाली फाइटिंग सोल स्पिरिट को भी। और जियान तुरंत ही 6 स्टार डाउजियान के लेट स्टेज में पहुंच जाता है। और जियान के बॉडी के पीछे इस समय इसका सोल गार्ड या हम उसको फ्लेम गार्ड कह सकते हैं, जो जियान ने जायगुई के फादर से हासिल किया था, जीफान से, वो भी खड़ा होता है। अब ये जो बंदा था ये लॉर्ड सीनर, 5th लॉर्ड सीनर का प्राउड डिसाइपल था, तो ये जियान को बोलता है फिर भी मैं तुम्हें हरा दूंगा। अब यहाँ पर जो भी ह्यूमंस के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इनके ऑरा को ये बढ़ा देता है और ये 6 बंदे जियान पर अटैक करने लगते हैं मानो लिविंग डेड के जैसे हों। और इन सभी का स्ट्रेंथ 6 स्टार डाउ जियान पर तो होता ही है मिड स्टेज में, पर इनके बॉडी के अंदर न तो सोल था न ही ब्लड था। जियान भी हैरान थी ये बंदा एक्सपेरिमेंट किस प्रकार का कर रहा है। अब इन बंदों का जो बाल रहते हैं वो डार्क ग्रीन हेयर रहते हैं और इनके ऑरा जियान को एक साथ क्योंकि ये लोग थे तो सप्रेस करने लगती है। जियान पूरा माजरा समझ तो ये तुरंत ही अपने इमॉर्टल माइट स्पैरो का इमॉर्टल फायर फेदर अटैक यूज करता है। इन 6 बंदों ने मिलकर के एक डार्क एविल नेट बनाया था जियान को पकड़ने के लिए, पर जियान इनके अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब जो ये सीनर का डिसाइपल था गामा, जो कि इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा था, ये भी हैरान था, पर ये अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। अगर ये बंदा जितना पावरफुल होगा इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना और भी मजा आएगा। तब यहाँ पर जो सीनर गार्ड रहता है फेंग यू, ये गामा से कहता है आप जाइए और मास्टर की हेल्प कीजिए एक्सपेरिमेंट में, मैं इसे देखता हूँ। और फाइनली यहाँ से गामा एक वॉइड स्पेस खोल करके गायब हो जाता है, शायद ये डेविल्स लेयर के और डीपेस्ट पार्ट में जा रहा था। अब यहाँ पर जो सीनर गार्ड था फेंग यू, उसकी तरफ जियान बढ़ने लगता है मानो एक थंडर गॉड, सॉरी फ्लेम गॉड ये हो। तो जियान को भी पता था ये जो सीनर थे ये शुरुआत से ही ह्यूमन बीइंग थे, पर ये एविल ऑरा यूज करते थे और एविल क्लैन को सपोर्ट करते थे। जियान एक चीज देखता है, इसके सामने जो बंदा था ये फेंग यू, इसका स्ट्रेंथ 6 स्टार डाउ जियान के लेट स्टेज में था, फिर भी ये जियान से घबरा नहीं रहा था। और जियान अभी भी मिडिल पार्ट में था डेविल्स लेयर के, यानी कि जो कोर एरिया होगा, बॉटम एरिया, वहां पर कितने पावरफुल लोग हो सकते हैं। और क्योंकि जियान के हिसाब से जो 5th सीनियर लॉर्ड है वो वहीं पर हो सकता है। अब जियान सोचता है प्रश्न पूछ के कोई मतलब नहीं है, इसको पहले मारा जाए। ये तुरंत ही 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर यूज करता है। फेंग यू देखता है जियान को अटैक और कहता है तुम्हारा अटैक चींटियों के समान है और मेरे पास ज्यादा समय है नहीं। और ये जैसे आदेश देता है, यहाँ पर जो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था इसमें से एक बर्ली फिगर निकलता है और इसके आदेश पर जियान को अटैक कर देता है। तो शुरुआत में जो शायद 5 या 6 लोग रहते हैं, अब ये 7 लोग मिलकर जियान पर अटैक करने लगते हैं। ये सीनर भी जियान जो इस पर अटैक किया रहता है अपना 7th लेयर का, इसे इजिली अपने स्पीड के कारण डिसॉल्व कर देता है। अब जियान भी समझ जाता है, ये अपने एंशिएंट जुआन रूलर को रख लेता है और तुरंत ही 4 फिंगर इन द स्काई यूज करता है। और इस 4 फिंगर में जियान ने अपने इमॉर्टल फ्लेम को यूज किया था। अब जियान तुरंत इसके जो भी ये वॉरियर्स थे उन्हें एक ही बार में गिरा देता है। फेंग यू समझ जाता है, ये यहाँ से भागने को देखता है। फेंग यू क्योंकि विंड एट्रीब्यूट का था, ये काफी तेजी से भागने लगता है। तभी जियान इसे कहता है मैंने तुमको जाने को कब कहा। फेंग यू भी फील करता मानो उसकी स्पीड ही कम हो गई हो, ये भाग नहीं पा रहा था, इसके आसपास का स्पेस मानो सॉलिडिफाई हो गया हो। अब इस फेंग यू यानी सीनियर गार्ड को भी समझ में आ जाता है ये बंदा जियान ये सच में कितना ज्यादा पावरफुल है। अब जियान इसके तरफ अपना उंगली बढ़ाता और कहता है 3 क्वेश्चन है मेरे तुमसे। फेंग यू उस समय काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रहा था क्योंकि जियान का जो फ्लेम शैडो गार्ड था उसका ऑरा और भी ज्यादा पावरफुल था। फेंग यू डर गया था, जियान को ये लॉर्ड करके बुलाने लगा था और कहता है आपको मैं सभी बता दूंगा। जियान पूछते हैं यहाँ पर कितने पावरफुल लोग हैं। जियान पूछता है मेरा एक ही क्वेश्चन है कि पहले फिलहाल तुम ये बताओ 6 स्टार डाउ जियान के ऊपर कितने लोग हैं। अब ये पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है। ये जो एरिया है ये हमारे 5th सीनर का यानी कि लॉर्ड सीमा का है और इनके लॉर्ड का स्ट्रेंथ शायद 6 स्टार डाउ जियान के पीक पर होगा और इनको जो असिस्ट कर रहे हैं वो 7 सीनर्स और हैं और मैं 7वां सीनर हूँ बेसिकली। मतलब कुल मिलाकर ये बताता है कि 10 लोग हैं जो शायद 6 स्टार डाउ जियान के ऊपर हैं और 3 लोग ऐसे हैं जो 7 स्टार डाउ जियान पर हैं और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अब जियान इससे पूछा क्या तुमने ये जो चीजें हैं वो कोस्टल सिटी में भी किया है क्या। ये कहता है हाँ हमने मछुआरों के साथ ऐसा किया था। हम उन मछुआरों को पकड़ लेते हैं और उनमें मतलब ये पावर इंजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद उन्हें छोड़ देते हैं। अब जियान पूछता है वो जो दांत वगैरह तुम लोग काट रहे थे वो क्या चीज है। ये कहता है वो हमारा अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है,
मतलब वो एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो पाया, तो इसके बारे में मैं भी ज्यादा नहीं जानता हूँ। अब जियान इसके मास्टर के बारे में पूछता है वो कहाँ पर है। ये बताता है वो डीपेस्ट एरिया में और इस समय वो वीकेस्ट होंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने में उनकी अच्छी खासी एनर्जी जा रही है। अब जियान यहाँ से जाने लगता है और ये बंदा फेंग्यू जियान से कहता है थैंक यू मुझे नहीं मारने के लिए। और ये मन ही मन सोचने लगता है कि जब ये यहाँ से निकलेगा तो बाकी सीनियर की मदद से जियान को मार देगा। अब इस जियान रूम से बाहर ही जा रहा था, तब इस जियान का जो फायर शैडो गार्ड रहते हैं ये एक ही बार में इस फेंग्यू के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उसके बाद जियान डीपेस्ट एरिया में एंटर करने लगता है, पर ये अब एक ही चीज सोच रहा था, जो भी क्रिएचर है अंदर क्या वो डेमन ऑफ लाइट से भी ज्यादा पावरफुल है, मतलब क्या वो रीइंकार्नेशन लेवल पर हो सकता है। पर जियान के पास क्योंकि एक घोंसली फ्लेम भी था, तो ये जो फेंग्यू का ऑरा था उसको ये इमिटेट कर लेता है, मतलब ये अब फेंग्यू के जैसा ऑरा इसका फील हो रहा था सभी को, और ये डार्क पैसेज में एंटर कर जाता है। तभी जियान जब आगे बढ़ा तो एक इंसान जियान से पूछता है, ये जियान को फेंग्यू समझता है और कहता है तुम्हें लॉर्ड ने बोला था ना कि उस बंदे जिसका सोल पावर काफी अच्छा उसको मार दो। तो फेंग्यू रूपी जियान इससे कहता है हालांकि वो बंदा काफी ट्रिकी था पर मैंने उसे मार दिया। अब जियान पूछता है कि एडल्ट का एक्सपेरिमेंट कैसा चल रहा है। यह दूसरा सीनियर बताता है कि वो लास्ट स्टेज में अभी हमारे लॉर्ड गामा, और उन्होंने ही मुझे मतलब तुम्हें लेने के लिए भेजा है। उसके बाद जियान उधर निकल जाता है और ये बंदा कहीं और निकल जाता है, पर ये बंदा भी जो सीनियर था इसका भी स्ट्रेंथ 6 स्टार डाउस जियान के लगभग पीक के आसपास का था। और ये बंदा जहां पर जा रहा था इसको ऐसा न्यूज मिला था कि सोल पैलेस वाले भी यहाँ पर आ गए हैं, तो जियान खुशी हो जाता है। पर एक चीज ये सोचता है मतलब ये सोल पैलेस वाले इनको हर जगह उंगली करना ही है। अब इधर सी एरिया के आसपास का एरिया दिखाया जाता है, मानो यहाँ पर काउंटलेस बीस्ट को कोई कंट्रोल कर रहा हो और एक पावरफुल बीस्ट जन्म लेने वाला हो। आसमान में भी इसमें एविल ऑरा को साफ देखा जा सकता था और दूर कहीं यहाँ से एक मतलब रॉक के पीछे झांग्यू छिपी हुई थी। अब फिलहाल जियान अपने फायर शैडो गार्ड मास्टर को छिपा लिया रहता है और नीचे जा रहा था। सामने में जियान को एक ब्रॉन्ज गेट दिखता है, यहाँ पर ये जैसे एंटर करने वाला था दो लोग इससे पूछते हैं कौन हो तुम, और इन दोनों का मिशन 6 स्टार डाउस जियान पर होता है। जियान कहता है मेरा नाम फेंग्यू है और मुझे लॉर्ड गामा ने बुलाया है। ये दोनों डेमन गार्ड तुरंत ही इस गेट को अपने ग्रीन ऑरा से खोल देते हैं और जियान फाइनली यहाँ से एंटर कर जाता है। अब जियान जिस एरिया से गुजर रहा था यहाँ पर इसे कई सारे मतलब मॉन्स्टर्स वगैरह दिखते हैं, यानी सी बीस्ट और साथ में इंसान जिनके बॉडी के अंदर मानो कोई भी विजडम हो ही ना, इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा हो। जियान फिलहाल इन चीजों को इग्नोर मारता और आगे बढ़ जाता है। अब क्योंकि जियान इस समय मतलब जहां से गुजर रहा था वो पहाड़ियों वाला एरिया था, फाइनली इसकी नजर नीचे पड़ जाती है डेविल्स लेयर के बॉटम पर। यहाँ पर एक चीज ये देखता और हैरान था, यहाँ पर जियान को नीचे में एक एंशिएंट ट्री देखता है जो काफी बड़ा था और शायद इसमें से डार्क ग्रीन ऑरा निकल रही थी और ये फुल ऑफ एविल था। और इनके पावर को मतलब इस पेड़ के सेंटर में मानो कोई बैठा और इसे एब्जॉर्ब कर रहा हो। यहाँ पर मतलब पेड़ों की डालियों पर कई सारे ह्यूमंस रहते हैं और इनके पावर को कोई एब्जॉर्ब कर रहा था। तभी उस पेड़ के आसपास कई सारे शैडोवी फिगर्स बैठे हुए थे और ये लॉर्ड मार की तरफ दिखते हैं और कहते हैं लगता है कोई एंटर कर गया है, और ये सभी समय एक तरफ से होकर के जियान की तरफ देखने लगते हैं। और ये जो लॉर्ड मार रहे थे शायद ये सीनियर के पावरफुल लीडर होंगे यहाँ के। तो ये जो गामा था वो बंदा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उससे कहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को फास्ट करो, पर ये बंदा जो सामने ये जियान को समझ जाते हैं और कहते हैं अगर ये फेंग्यू को हरा सकता है तो ये काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे इसका सोल चाहिए फिलहाल। और लॉर्ड सीनियर का ध्यान इस समय वहां पर एक कॉल्ड्रन था जिसमें कि पावरफुल ऑरा मतलब उबल रहा हो जो सभी लोगों की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, और इस पर ही इनकी नजर रहती है। इसमें साफ एविल ऑरा को मतलब काफी ज्यादा एविल ऑरा को जियान फील कर सकता था, इतना तो जियान ने आज तक कभी देखा नहीं था। अब जियान यहाँ पर देखता है यहाँ पर 7 स्टार डाउस जियान के बंदे थे और जियान को भी मालूम था जो फ्लेम कॉल्ड्रन है इसमें जो एविल ऑरा है मानो अब वो जन्म ले रही हो, यानी इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा हो। तभी जियान के सामने एक बंदा जो काफी टॉल था प्रकट होता और कहता है एक 5 स्टार डाउस जियान मिड स्टेज का बंदा, और यहाँ तक मैं भी देखना चाहूंगा तुम्हारी बॉडी में क्या मिस्ट्रीज हैं। ये बंदा 7 स्टार डाउस जियान पर था, फिर भी जियान से कहता है बहुत से लोग कोशिश कर चुके हैं, आज तुम भी करके देख लो। जियान जानता था क्योंकि यहाँ पर होली सी वाले भी आ चुके हैं यानी झांग्यू की मदद से, और साथ में सोल पैलेस वाले, तो इसको काफी आसानी होने वाली है। अब इस जियान का जो एम्परर रिंग था उसमें भी फ्लक्चुएशन हो रहा था, इसके फ्लेमिंग मंत्रा में भी मतलब ये जो चीज थी उस कॉल्ड्रन में काफी ज्यादा एविल होगी। अब ये बंदा रुकता नहीं है, ये तुरंत एक लाइटनिंग पावरफुल अटैक जियान पर कर देता है। ये एक ही अटैक में जियान को खत्म करना चाहता था और इस बंदे का नाम ली जी होता है। अब जियान तुरंत ही समझ आता है इसको अपना होली फ्लेम यूज तो करना ही पड़ेगा। ये तुरंत ही इस समय अपने एम्बर फ्लेम को रिलीज करता है और पूरा मतलब ये जो एरिया था जो अंधकार में था अलग ही चमकने लगता है। वहीं लीजी का जो ऑरा था थंडरस ऑरा था, इसमें कलरफुल ब्लैक और रेड थंडरबोल्ट मिक्स थे और जियान के मतलब चेस्ट को एम करके ये हिट कर देता है। जियान भी अपने स्ट्रेंथ को 6 स्टार डाउस जियान के लेट स्टेज में पहुंचा देता स्वॉलिंग इन्फ्लामेशन की मदद से। इधर लीजी खुश रहा था कि इसके हिसाब से जियान को मार दिया, तभी जियान अपने अंदर का सोल पावर को मोबिलाइज करता है। जियान अपने सोल पावर को यूज करने जा रहा था तभी ये फील करता है इसका जो एंशिएंट जुआन रूलर इसमें एक अलग ही फ्लक्चुएशन हो रहा है, और इसे देख करके जियान भी एक बार को पैनिक कर जाता है। और ये एंशिएंट जुआन रूलर पहले से कुछ अलग ही दिख रहा था, और ये जुआन रूलर मतलब जियान इसको होल्ड भी नहीं करता, ये अपने से निकल जाता है और इस बंदे के अटैक को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। पर इस समय इस जुआन रूलर पर 22 अलग कलर के पैटर्न्स यानी फ्लेम पावर को देखा जा सकता था। अब तो आप समझ ही गए होंगे। अब वो जो बंदा था वो भी एंशिएंट जुआन रूलर को देखकर हैरान था, क्या ये एक फेरी वेपन है, पर इसका जो ब्रीदिंग है वेपन का ये थोड़ा अलग ही फील हो रहा था, पर इसके हिसाब से शायद ये अभी भी इमॉर्टल वेपन या फेरी वेपन नहीं था।
अब जियान तुरंत ही अपने इस जुआन रूलर को पकड़ता है और इस पर अपने होली फ्लेम के पावर को मिक्स करने लगता है। अब लीजी देखता है कि होली फ्लेम, तो ये जो 22 पैटर्न इस पर दिख रहे थे और भी ज्यादा चमकने लगते हैं। अब ये लीजी कहता है मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास ये जो मतलब एंशिएंट जुआन रूलर ये अलग ही दिख रहा है मुझे, और प्लस तुम्हारे पास होली फ्लेम, तुम मेरे लिए काफी अच्छे हो सकते हो। अब जियान जब इस एंशिएंट जुआन रूलर को पकड़ता है तो मानो इसके बॉडी में एक अलग ही रेजिस्टेंस पैदा हो रही हो, इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं मानो कोलैप्स कर जाएंगे, इसका ऑरा भी कहीं ज्यादा डिसेबल होने लगता है, क्योटिक होने लगता है। जियान समझ जाता है, अपने दिमाग को रेस्ट में लाता है और तुरंत अपने फ्लेमिंग मंत्रा को एक्टिवेट कर देता है। जियान एंशिएंट जुआन रूलर में और भी ज्यादा चेंजेस देखता है, पर फिलहाल ये इसको उतना ध्यान नहीं देना चाहता था, क्योंकि एंशिएंट जुआन रूलर में से एक अलग ही पावर निकल रहा था और जियान की बॉडी को ये नरिश करने लगता है, मानो जियान के बॉडी में पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ कहीं ज्यादा बढ़ गया हो। अब ये बंदा लीजी ऐसा फील करता है जो जियान का पावर है ये अलग ही लेवल पर है, शायद इससे भी ऊपर। लीजी समझ जाता है, ये तुरंत ही अपना पावरफुल अटैक 9 एविल थंडर पनिशमेंट जियान पर यूज कर देता है। मतलब आसमान में इस समय 9 कलर की ब्लैक एंड रेड थंडर मिक्स होते हैं और जियान की बॉडी की तरफ काफी तेजी से दौड़ने लगती हैं। अब जियान इधर अपने एंशिएंट जुआन रूलर से मानो बात करा और कहता है मुझे तुम पर भरोसा है। अब इधर इसकी जो बिजलियां आ रही होती है जियान के इस प्रकार के अस्त्र को देख करके, यानी एंशिएंट जुआन रूलर को जिस पर के होली पैटर्न बन रहे थे, ये बंदा और साथ में इसकी थंडर भी मानो कांपने लगी हो, पर जियान इस समय ज्यादा कुछ फील नहीं कर पा रहा था और इसके दिमाग में मानो एक एंशिएंट वॉइस लाइक अ गॉड गूंज रही हो, एक प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी इसको सुनाई दे रही होती है कि एविल मतलब इस समय दुनिया में जन्म ले रहे हैं तो होली पैटर्न भी जन्म लेगा, गॉड्स भी प्रकट होंगे और डेमंस भी प्रकट होंगे और युद्ध शुरू होगा। अब जियान के ये जो हेवनली फ्लेम के पावर रहते हैं इसके इस थंडर फोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिए रहते हैं और ये बंदा लीजी मूव ही नहीं कर पा रहा हो, मानो ये जमीन पर बैठ गया हो। और जियान जो कि एंशिएंट जुआन रूलर को अपने हाथों में पकड़ा होता है, इसके सेंटर में मानो एक वर्ड लिखा हो किंग, एंशिएंट वर्ड में ये लिखा हुआ था और यहाँ से एक अलग ही पैटर्न कलरफुल फ्लेम्स मानो जगमगा रहे हो। जियान ध्यान नहीं देता, इसका जो एम्परर रिंग था वो भी इस समय चमक रहा था और इसमें कोई बंदा जो सोया हो इल्यूजनरी फिगर वो जाग जाते हैं, मानो ये ओल्ड मैन हो, एंशिएंट टाइम से इसमें रह रहे हो। जियान समझते एक बिलीफ वाला ये पावर है, पर इसे अभी फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर ये बंदा लीजी बोलता है तुम्हें मतलब इस प्रोफेसी के बारे में कैसे पता है, पर जियान ज्यादा कुछ सोचता नहीं है। एंशिएंट जुआन रूलर से इस बंदा लीजी जो कि चुपचाप इस समय बैठ गया था उस पर अटैक कर देता है और इसके एक ही अटैक में ये लीजी यहाँ पर कंप्लीटली राखों में बदल जाता है और लीजी का जो थंडर डोमेन यहाँ पर था ये पूरी तरह से गायब हो जाता है और ये एरिया पहले जैसा ही डार्क में बदल जाता है और इसके खत्म होते ही जियान भी समय जमीन पर पड़ जाता है। इस अटैक में जियान का 90% पावर यूज हो गया था। अब इधर वो जो बंदे बैठे रहते वो कहते ये बंदा इसने तो लीजी को एक ही अटैक में मार दिया और उसका सोल भी नहीं बचा है, ये बंदा इतना सिंपल नहीं है। तो अभी ये जो बंदा एक्सपेरिमेंट करता गामा कहता है वो बंदा वैसे भी उसका भी मतलब पावर इस समय खत्म हो गया, तो फिलहाल हमें अपने एक्सपेरिमेंट पर ध्यान देना चाहिए। तभी इनका जो सीनियर लीडर रहता है यानी माल, ये अपने दूसरे वाले गार्ड को कहता है जाओ उसे मार दो, वैसे भी वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है। तभी ये सीनियर या लॉर्ड मार इसे हम कह सकते हैं, इसका ध्यान जाता है एक दूर स्पेस पर। यहाँ पर एक आवाज आती है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो और हम सोल पैलेस वाले मिस कर दें। लॉर्ड मार को पता था कि ये सोल पैलेस वाले आने वाले थे। अब जियान भी देखता है इस समय अपने फ्लेमिंग मंत्रा को एक्टिवेट कर दिया था, अपनी बॉडी को रिकवर कर रहा था, पर जो इस समय सोल पैलेस से बंदा आया था या बंदे आए थे वो 8 स्टार डाउस जियान पर होते हैं। अब जियान समझ आते हैं सोल पैलेस वाले कितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे। पहले तो 12 सोल वनरेबल, उसके बाद 5th सोल गार्ड्स, उसके बाद ये जो बंदे थे ये 4 मास्टर थे 4 हॉल के, हेवन अर्थ और वगैरह वगैरह, और इनका स्टैंड शायद 8 स्टार पर था। तो इनके ऊपर वाले कितने पावरफुल होंगे। अर्थ हॉल वाला यानी सोल पैलेस का बंदा कहता है अगर आप ये चीज हमें दे दो तो हमारे पैलेस मास्टर काफी ज्यादा खुश होंगे, और इसका नजर उसी कॉल्ड्रन पर होता है जिसमें कि शायद वो एविल ऑरा या जो भी था। माल देखता और यहाँ पर जितने भी इसके पावरफुल वॉरियर्स रहते हैं और जितने लोगों को ये कंट्रोल कर रहा था तुरंत ही सोल पैलेस के बंदों की तरफ भेज देता है, क्योंकि इसको शायद अभी 10 मिनट ही चाहिए था इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए। तो अर्थ हॉल का जो मास्टर रहता है उसका नाम सोल यान रहता है। ये अपने मतलब जो भी गार्ड वगैरह को लेकर आया था, ये कहता है तुम बाकी लोगों से डील करो और फिलहाल मैं 5th सीनियर यानी कि लॉर्ड सोल मार से डील करता हूँ। इसकी बात सुनकर के हेवन हॉल के जो मास्टर रहते हैं सोल वूजी वो भी स्माइल करते हैं। इस समय ये दोनों बात कर रहे होते हैं और ये सीनियर कहता है वैसे भी तुम लोग कोई खास अच्छे नहीं हो। तभी ये सोल पैलेस वाला कहता है वैसे भी तुम लोग फॉरेन एविल रेसेस को सपोर्ट करते हो और तुम लोग बेसिकली उनके लिए काम करते हो और कुछ ज्यादा नहीं हो। और फाइनली इन दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाता है। दोनों का स्ट्रेंथ शायद 8 स्टार डाउस यान के अर्ली स्टेज में होता है, यानी कि लॉर्ड मार और इस सोल यान का। जियान यहाँ बैठा हुआ था और एक सीनियर को ये फील करता है, इसका स्ट्रेंथ शायद 6 स्टार डाउस यान के मिड स्टेज में था, पर जियान सोचता है ये मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। तभी वो बंदा बोलता है ब्रदर जियान ये मैं हूँ, मेरा नाम जी जुआन है, जिससे कि आप चाय वाली दुकान पर मिले थे अगर आपको याद हो तो। और ये कहता है मुझे इस लॉर्ड सीनियर यानी मार को फॉलो करना था किसी काम के लिए। ये दोनों इस समय अपने सोल पावर से बात कर रहे थे। ये कहता है कि मैं प्रिंसेस के लिए ही काम करता हूँ, पर मैं कोस्टल सी एरिया में मतलब काम कर रहा था, पर मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ मिस्टीरियस फेल हुआ था। ये दोनों ऐसा दिखाने लगते एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, पर बेसिकली अपने स्ट्रेंथ को रिकवर कर रहे थे। इधर वो जो सोल वूजी वगैरह रहते हैं फाइनली थोड़े ही देर में इन लोगों ने जो भी यहाँ पर सीनियर्स रहते हैं इनको हरा देते हैं, और वहीं इधर सोल यान का फाइट लॉर्ड मार से शुरू हो गया रहता है। सोल यान के हिसाब से ये इस बैटल को जीत जाएगा,
पर इस लॉर्ड मार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से एक पावरफुल फोर्स निकलता है जिसका नाम शायद प्रोटेक्टर पाई था, और ये इस समय सोल वान से या यान जो भी नाम था इनका, इनसे फाइट कर रही थी। सोल यान भी जानता था, ये तुरंत अपने जो पिच ब्लैक चेन्स रहते हैं उससे इस प्रोटेक्टर पर अटैक कर देता है। प्रोटेक्टर बाई के पास भी एक पंखा था, इसका ये पावर यूज करती है। दोनों के अटैक बराबरी पर छूटते हैं। सोलियान भी अपना फुल पावर यूज करते हैं और प्रोटेक्टर बाई से अपने स्पीच ब्लैक चैन को छुड़ा लेते हैं। अब जो प्रोटेक्टर के पास एक पावरफुल तलवार होती है उससे इस सोल यान के ये ब्लैक चैन्स को पूरी तरह से काट देती हैं। पर सोल यान भी तैयार था, इसने जो भी अपने वेपन्स बनाए थे इसमें सोल बॉडीज मिक्स थी, तो ये अपने सोल बॉडी जितनी भी इसके पास थी इनको रिलीज कर देता है। अब जियान भी सोल यान को देख रहा था और समझ जाता है इस बंदे के अंदर कुछ तो अलग ही पावर है, और इसमें से एक अलग ही क्रीपी स्मेल आ रहा था। इस प्रकार का पावर तो जियान ने भी कभी नहीं देखा था, शायद ये पावर ऑफ फेथ था। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं, और शाम में मुश्किल ही रहेगा क्योंकि आज 1 जनवरी है तो हम भी थोड़ा मजे करेंगे। तो मिलते हैं कल सुबह नए वीडियो के साथ। एक बार फिर से नए वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।